हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 के इंग्लिश के लेसन नंबर 10 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द बैलून मैन। तो इस लेसन को इससे पहले हम अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों। अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स पर एक्सरसाइज को देखेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो बच्चों हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमें फर्स्ट एक्सरसाइज दी है वो है लिसन एंड रिपीट, यानी सुनना है और रिपीट करना है। ठीक, तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं जो कि राइमिंग वर्ड्स हैं। उन्हें जैसे मैं बोलूंगा वैसे के वैसे आपको रिपीट करना है। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है, लगभग सेम होता है, एक जैसा बोलने में लगते हैं, ठीक है, लेकिन उनके जो मीनिंग होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं डेज, स्टेज और रेज। तो ये जो उच्चारण इसका हो रहा है वो एक जैसा सुनाई दे रहा है, ठीक है, जैसे डेज है, स्टेज है और रेज है, ठीक। लेकिन इनके जो मीनिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे डेज का मीनिंग होता है दिन, स्टेज का मीनिंग होता है रहता है और रेज का मीनिंग होता है किरणें, ठीक। नेक्स्ट है, ये है बंच, लंच, मंच। तो जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसे ही आपको भी रिपीट करना है, ठीक। तो बंच मीन्स होता है गुच्छा, जैसे गुब्बारा या फिर अंगूरों का गुच्छा। लंच, लंच का मीन्स होता है बच्चों दिन का या फिर दोपहर का भोजन। और मंच, मंच मीन्स होता है काटना, ठीक। ये है ग्रीन, टीन और बिटवीन। ग्रीन का मीन्स होता है हरा, टीन का मीन्स होता है किशोर और बिटवीन का मीन्स होता है बीच में। ये है हाई, साय, टाई। हाई मीन्स होता है ऊंचा, साय मीन्स होता है सांस और टाई मीन्स होता है बांधना, ठीक। इस तरीके से इस एक्सरसाइज को हमें करना है, इसके उच्चारण को सीखना है यानी प्रोनाउंसिएशन को सीखना है, और प्लस हमें इनके मीनिंग भी याद होना चाहिए। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है वर्ड पावर। तो यहाँ पर हमें दिया है ए नंबर वाला पार्ट, पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स के हमें राइमिंग वर्ड्स लिखना है। राइमिंग वर्ड्स हम समझते हैं बच्चों, ठीक। जैसे ये है फोल्ड्स, तो इसका हो जाएगा होल्ड्स, HOLDS, होल्ड्स, ठीक। फनी, फनी का हो जाएगा सनी, ठीक, SUNNY, सनी। डाइनिंग, डाइनिंग का हो जाएगा साइनिंग, SHINING, साइनिंग। मग, मग का हो जाएगा टग, TUG, टग। फॉलिंग, फॉलिंग का हो जाएगा सेलिंग, SAILING, सेलिंग। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों उच्चारण तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनके जो मीन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इनके ये क्या हो जाएंगे, राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे। जैसे फोल्ड्स का होल्ड्स, फनी का सनी, डाइनिंग का साइनिंग, मग का टग और फॉलिंग का सेलिंग, इस तरीके से। अब देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज को। अब बच्चों जो वर्ड पावर का बी नंबर वाला पार्ट है वो है राइट द इनसर्कल्ड वर्ड्स अगेंस्ट देयर करेक्ट मीनिंग। तो यहाँ पर हमें सर्कल्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उनके मीनिंग के हिसाब से इनमें फिल करना है उन वर्ड्स को। जैसे फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है वेयर द थिंग्स आर सोल्ड। चीजें कहाँ बेची जाती हैं? तो चीजें मार्केट में बेची जाती हैं, बाजार में बेची जाती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मार्केट, ये ठीक है, मार्केट, मार्केट। सेकंड है बी नंबर वाला, ये है ए बैग ऑफ थिन रबर दैट बिकम्स लार्जर एंड राउंडर व्हेन फिल्ड विद एयर। एक रबर का बैग है जिसमें कि हवा फिल करने पर वो बड़ा हो जाता है साइज में, तो वो क्या होता है बच्चों? बैलून, ठीक। तो यहाँ पर बैलून आ जाएगा, BALLOON, बैलून। सी है अ व्हीकल विद 2 और 4 व्हील्स पुल्ड बाय अ हॉर्स। एक ऐसी गाड़ी जिसमें कि 2 व्हील, 2 पहिए या फिर 4 पहिए लगे रहते हैं और उन्हें घोड़ों के द्वारा खींचा जाता है, तो उस गाड़ी को हम बोलते हैं कार्ट, CART, कार्ट, कार्ट। डी है अ थ्रेड यूज्ड टू टाई द बैलून। ऐसा धागा जिसे कि बैलून को बांधने में काम में आता है, प्रयोग में आता है, ठीक। तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग। नेक्स्ट है ई द स्पेस अबव द अर्थ दैट यू सी व्हेन यू लुक अप। तो ऐसी जगह जो कि अर्थ से ऊपर है, हमारी पृथ्वी के ऊपर है, जिससे कि हम देख सकते हैं, तो ऐसी जगह को हम बोलते हैं स्काई, SKY, स्काई यानी आसमान, ठीक, स्काई। तो इस तरीके से ये फिलअप्स भी हमने कंप्लीट कर दिया बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वो है हु ऑलवेज
कम ऑन मार्केट डेज। कौन हमेशा बाजार के दिनों में आता है? तो जो गुब्बारे वाला है, द बैलून मैन है, वो हमेशा बाजार के दिनों में, मार्केट डेज में आता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द बैलून मैन ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। गुब्बारे वाला हमेशा मार्केट डेज में यानी बाजार के दिनों में आता है। सेकंड है व्हाट डज ही होल्ड, वो अपने हाथों में क्या पकड़े होता है? तो जो गुब्बारे वाला है वो अपने हाथों में गुब्बारों के गुच्छे पकड़े होता है, यानी बंच ऑफ बैलून्स पकड़े होता है। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे ही होल्ड्स अ लवली बंच ऑफ बैलून्स। लवली मतलब प्यारे, प्यारे या फिर सुंदर गुब्बारों के गुच्छे पकड़े रहता है। ठीक, नेक्स्ट है जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द कलर्स ऑफ द बैलून्स व्हिच शाइन फॉर अवे। जो बैलून्स हैं जो कि दूर से ही चमकते रहते हैं, वो उनके कलर क्या हैं? तो उनके कलर बच्चों हरे, लाल, बैंगनी, ठीक, और आसमानी, इस तरीके के कलर हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द बैलून्स व्हिच शाइन फॉर अवे आर रेड यानी लाल, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। तो जो वो गुब्बारे दूर से ही चमकते रहते हैं उनका कलर कैसा है? रेड यानी लाल, पर्पल यानी बैंगनी, ब्लू यानी नीला और ग्रीन यानी हरा। इस तरीके के कलर हैं उन बैलून्स के। ठीक, फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू द बैलून्स डू व्हेन इट इज विंडी डे। जब हवा वाला दिन होता है यानी हवा चलती है तो बैलून्स क्या करते हैं? तो बैलून्स हवा से इधर उधर खिंचते हैं या फिर हिलते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे ऑन अ विंडी डे, हवा के दिन, द बैलून्स टग एंड टैंग लाइक एनीथिंग। वो किसी चीज की तरह इधर उधर खिंचते हैं या फिर हिलते हैं। ठीक, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है ये है राइट एनी 4 लाइन्स ऑफ दिस पोएम। तो इस पोएम की कोई भी 4 लाइन्स हमें लिखना है यहाँ पर। तो जो बच्चों जो लास्ट लाइन थी, लास्ट स्टेंजा था, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। समडे परहैप्स ही विल लेट देम गो एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, दे वुड लुक प्रीटी इन द स्काई। तो इस स्टेंजा का हम मीनिंग पहले ही समझ चुके हैं कि बच्चे ऐसा चाहते हैं किसी दिन वो बैलून वाला अपने बैलून को छोड़ दे और वो बैलून आकाश में ऊपर जाए और बच्चे उन्हें नीचे खड़े होकर देखें, जिससे कि बच्चे बहुत ज़्यादा आनंदित हों। ठीक, तो ये वाला स्टेंजा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये लिख दिया। आप भी कोई दूसरा स्टेंजा आपको पसंद आ रहा है तो उसकी 4 लाइनें आप लिख सकते हैं पोएम की। ठीक, जो 6th नंबर क्वेश्चन है वो है व्हाट डज द पोएट से इन द थर्ड स्टेंजा। जो थर्ड स्टेंजा है उसमें पोएट ने यानी कवि ने क्या कहा है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे द पोएट से दैट ऑल स्मॉल एंड बिग बैलून्स आर टाइड विद अ स्ट्रिंग एंड इफ देयर इज विंड देन दे विल टग लाइक एनीथिंग। तो थर्ड स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि सभी जो बैलून हैं वो एक स्ट्रिंग यानी धागे से बंधे हुए हैं और वो देयर इज अ विंड देन, जब है ना हवा चलती है तो वो बैलून इधर उधर हिलते हैं किसी चीज की तरह। तो ये थर्ड स्टेंजा में पोएट ने कहा है। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।